नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फ़ंड के बारे में। इमरजेंसी फ़ंड जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये इमरजेंसी में काम आने वाला फ़ंड है। ये ऐसा पैसा है जो आपको जमा करके रखना चाहिए। जैसे कि आपके कुछ खर्चे होते हैं हर महीने और आपकी कुछ इनकम होती है। इनकम आपकी जॉब से आ सकती है, बिजनेस से आ सकती है। मान लीजिए आपकी जॉब नहीं रहती है या आपको सैलरी नहीं मिलती है या आपका बिजनेस नहीं चलता है कुछ महीने, तो उस केस में आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जिससे कि आपकी ज़िंदगी ना रुके और आपके खर्चे चलते रहें। तो ये जागो इन्वेस्टर साइट पे एक बड़ा ही अच्छा इमरजेंसी फंड कैलकुलेटर है जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आपका इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। मान लीजिए आपकी ईएमआई है 20,000 रुपये, जो कि आप होम लोन या कार लोन या कोई भी ईएमआई आप दे रहे हैं, 20,000 रुपये तक दे रहे हैं। इसके बाद आपका जो घर का खर्चा है वो है 50,000 रुपये हर महीने। आपकी जॉब लॉस का रिस्क कितना है? एवरेज है, हाई है, वेरी हाई है। अब देखिए, ये जैसे ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इमरजेंसी फंड का अमाउंट चेंज हो रहा है। एवरेज में ये 5,60,000 दिखा रहा है, लो में और कम दिखा रहा है, वेरी लो में उतना ही दिखा रहा है। तो एवरेज लेके चलते हैं। अब कितने महीने आप चाहते हैं कि इमरजेंसी फंड आपका चल जाए, यानी उतने समय में आपको एक दूसरी जॉब मिल जाएगी। तो आप लेस देन 3 मंथ्स भी कर सकते हैं, 3 से 6 मंथ। अब आप किस सेक्टर में काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपकी ईएमआई 0 है, आप कोई ईएमआई नहीं देते, 6 से 12 महीनों में आप सोचते हैं मुझे जॉब मिल ही जाएगी, या 3 से 6 महीने में मुझे जॉब मिल जाएगी, तो उस केस में आपको क्या करना है? 4 लाख रुपए तक इमरजेंसी फंड रखना है। और ये 4 लाख का इमरजेंसी फंड कितने समय तक चलेगा? 8 महीने तक। तो अगर आप अगले 12 महीनों में 33,000 रुपये हर महीने सेव करते हैं तो आपका ये 4 लाख का इमरजेंसी फंड बन जाएगा। या 3 साल में आप हर महीने 11,000 रुपये बचाते हैं तो आपका ये 4 लाख रुपये जुड़ जाएगा। तो एक बार आपका इमरजेंसी फंड बन जाता है, उसके बाद आप इस इमरजेंसी फंड को ऐसे जगह रखना चाहेंगे कि जिससे लिक्विडिटी बहुत अच्छी हो। लिक्विडिटी का मतलब कि आप तुरंत निकाल सकें। तो अगर आप एक ऑनलाइन एफडी कर देते हैं तो ये पैसा आप तुरंत निकाल सकते हैं, तुरंत अपनी एफडी को क्लोज कर सकते हैं, जैसे अगर आपको ज़रूरत पड़ गई तो। अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ी तो उस एफडी को आप रिन्यू कराते रहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 10,000 रुपये आपका ईएमआई कोई जा रही है, तो लगभग 5 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड आपको चाहिए। तो अगर हम एफडी में देखें, 5 लाख रुपए 7% 1 साल के लिए, तो 5,35,930 रुपये बनता है। और 35,000 रुपये आपको लगभग 36,000 रुपये इंटरेस्ट मिलता है। अब आपके पास दो तरीके हैं। या तो आपने एफडी को 5 लाख रुपए की करा ली और उसको 1 साल के लिए या जब भी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है उतने समय के लिए करा के छोड़ दिया, और जब वो ख़त्म, वो पीरियड पूरा हो गया, फिर आपने रिन्यू करा लिया। या आपने सीधे ही आपने 5 साल के लिए करा के रख दिया, तो उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर हम 1 साल के लिए देखें तो लगभग 36,000 रुपये आपका इंटरेस्ट बन रहा है। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो भी इंटरेस्ट बनता है एफडी पे, उसे मैच्योरिटी पे ना ले करके आप मंथली लेने लगिए, क्योंकि भाई आपको ऐसा ना लगे कि ये 5 लाख रुपए हमारा फंस गया। इमरजेंसी फंड ज़रूरी तो है, लेकिन आपको ये भी लग सकता है कि अरे ज़रूरत तो पड़ नहीं रही है, 5 लाख की एफडी करा के रखी हुई है हमने, और वो पैसा हमारा 7% से ही बढ़ रहा है, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो उस केस में एक तरीका ये है कि आप उस 5 लाख को तो ऐसे ही रहने दें,
जो इंटरेस्ट है 36,000 रुपये जैसे 1 साल का बन रहा है, वो आपने हर महीने आपने वो इंटरेस्ट आप लेने लगे। तो जो हर महीने आप विड्रॉ करने लगेंगे, इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में आने लगेगा, लगभग 3,000 रुपये महीना। उस 3,000 रुपये को आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने उस 3,000 को, हो सकता है पीपीएफ में डालना हो तो पीपीएफ में डाल दिया, आपने उसकी एक आरडी खुलवा दी। वैसे आरडी और एफडी का इंटरेस्ट सेम होता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। उस 3,000 को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या उस 3,000 को आप अपने खर्चे में यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपका खर्चा कम पड़ रहा है, या उस 3,000 से आप कुछ और प्लान कर सकते हैं कि कुछ महीनों में इकट्ठा हो गया, आपने कोई ट्रिप प्लान कर ली, आपको कुछ खरीदना है, तो इस तरह से आप इस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इमरजेंसी फंड जमा करना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, और इस कैलकुलेटर की हेल्प से आप निकाल सकते हैं कि ये कितना होना चाहिए आपके लिए।